नमस्कार साथियों, मैं सतवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग और उससे होने वाले फायदों के बारे में। डीप ब्रीदिंग क्या है कि जो हम सांस हमेशा लेते रहते हैं, वो सांस जो है हमारा सही तरीके से हम नहीं लेते, क्योंकि जब हम किसी काम में लगे रहते हैं तो हम उतना ही सांस लेते हैं जितने सांस से हमारा काम चल जाए, और जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को सांस की होती है वो सांस हम नहीं ले पाते हैं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, यानी कि गहरी लंबी सांसें लेनी चाहिए। और ये एक बहुत ही कारगर योगा है, एक तरह का बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इसको अगर हम एक्सरसाइज के तौर पे करें, सुबह शाम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कई प्रकार के फायदे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को इससे मिलेंगे। हमारे सभी अंग तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो गहरी सांसों लेने के कारण हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ज़्यादा ब्लड के अंदर मिला पाएंगे। और जब ज़्यादा हम लंबी सांस छोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे उस गहरी लंबी सांस को छोड़ने के साथ ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की और बहुत सारे वीडियोज़ आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इनके साथ ही हम कुछ हस्त मुद्राएं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, हस्त मुद्राएं जिनको बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान, बहुत ही एक कारगर विज्ञान है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत और तपस्या करके इनको तैयार किया था। ये सभी योग आसनों का एक विकसित प्रारूप है। इससे अच्छे योगासन या कोई भी अभ्यास, कोई भी क्रिया नहीं है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। खासतौर से बूढ़े बुजुर्गों के लिए तो ये एक तरह से रामबाण सिद्ध हो रहा है। तो अभी हम वीडियो के अंदर इन क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को आज मिलेंगी। हस्त मुद्राएं किस तरह से बनाई जाती हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी लेने के लिए सारा वीडियो देखें। एक आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको इसके अंदर आज मिलने वाली है। बहुत अच्छी वीडियो आज होने वाली है। तो चलिए साथियों, आगे अब हम शुरू करते हैं उन हस्त मुद्राओं के बारे में, जिनको डीप ब्रीदिंग के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे को बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। तो साथियों, पहले अभी मैं आपको बताऊंगा कि डीप ब्रीदिंग किस तरीके से करनी चाहिए, सांस लेने का सही तरीका क्या है। उसके बाद में हम इसके साथ कौन कौन सी हस्त मुद्राएं करनी चाहिए और क्या क्या हमारे को इससे फायदे होंगे वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग करने का तरीका। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं, अमूमन हमारी जो सांस चलती रहती है उससे उसको थोड़ा लंबा खींचना होता है और थोड़ा लंबा उसको छोड़ना होता है। तो सबसे पहले जब हम सांस लेना शुरू करेंगे तो एक अपने मन में काउंटिंग करेंगे। जैसे कि अगर हमने सांस शुरू किया लेना, 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लिया हमने 6 गिनने तक अगर हम सांस ले रहे हैं तो अपने मन में काउंट करेंगे इसको। 6 गिनने तक हमने सांस को खींचा अंदर। उसके बाद में जब इसको हम छोड़ेंगे तो छोड़ते टाइम पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितने काउंटिंग आपने सांस लेने में की है उससे कम से कम 2 एक्स्ट्रा काउंट, यानी कि 6 काउंटिंग तक अगर आपने सांस को लिया है तो 8 काउंटिंग तक उस सांस को हमने छोड़ना है। ये है सही तरीका डीप ब्रीदिंग का। इससे हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी। फिर हम जब दोबारा से सांस लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों के अंदर जाएगी। ये है इसका तरीका। इसके साथ ही आपको एक और चेतावनी देना चाहता हूँ। जब सर्दियों के दिन होते हैं, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, उस सर्दियों के टाइम में आप ये डीप ब्रीदिंग का जो अभ्यास है इसको कमरे के अंदर बैठ करके करें, जहां थोड़ा सा टेम्परेचर बाहर से ज़्यादा हो, क्योंकि हम करेंगे ठंडी सांस हमारे फेफड़ों में जाएगी तो वो नुकसान भी कर सकती है।
इसके साथ ही जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उस टाइम पर भी ये ध्यान दे करके डीप ब्रीदिंग करें कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो डीप ब्रीदिंग करेंगे। चलिए आगे अभी हम बात करते हैं इनके साथ में कौन कौन सी मुद्राएं करने से क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले अगर किसी के शरीर में स्वेलिंग वगैरह रहती है, बार बार स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उनका जो है जल तत्व बढ़ा हुआ है। जल तत्व का मतलब है हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है उनमें एक जल तत्व भी होता है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। तो जल तत्व बढ़ जाने से हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। पैरों में पहले ये शुरू होती है, उसके बाद पूरे शरीर में आना शुरू हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें जल सामक मुद्रा करनी होती है। इस तरीके से देखिए, ये कनिष्ठ का उंगली को इस तरीके से अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और इस तरीके से दबा लेंगे, दोनों हाथों से करके बैठ जाएंगे और तीनों उंगलियों को सीधा रख करके घुटने पर रख करके आराम से कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। इसके साथ डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है उसके साथ में। तो इससे क्या होगा, आपका जो जल तत्व है वो जो बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर वो आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपकी स्वेलिंग जैसी समस्या एकदम से खत्म हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही से होगा तो हमारे तमाम बॉडी के पार्ट सही से काम करेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके लिए आपको ये देखिए, इस तरह से ये व्यान मुद्रा है। दोनों उंगलियों को मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाएंगे और दोनों उंगलियों को सीधा रखेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ हथेली करके और घुटनों पर रख करके बैठ जाएंगे कमर सीधी करके और डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया डीप ब्रीदिंग का, उस तरीके से। तो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, बॉडी के अंदर रक्त संचार अच्छे से होगा तो तमाम बॉडी के पार्ट्स आपके सही से काम करेंगे और आप एकदम से स्वस्थ रहना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर हमारे में जो टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, या फिर कोई हमने जैसे ज़्यादा स्टेरॉयड वगैरह खाई हैं उनके जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं, इवन अगर हमारे कोरोना काल के भी टॉक्सिन्स बॉडी में हैं तो उनको भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, डिटॉक्स मुद्रा बोलते हैं इसको। इस तरीके से अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में इस तरह से अंगूठे को फंसा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और सभी उंगलियों को सीधा रखेंगे। 3 उंगली अलग से सीधी रहेंगी, एक उंगली इसको भी नीचे नहीं करना है, सीधा रखना है ऐसे ही। तो ये हो जाती है डिटॉक्स मुद्रा। इसको करके अगर हम बैठेंगे इस तरह घुटनों पर रख करके और कमर सीधी करके डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगी। सारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएंगे और आप जो है एकदम से स्वस्थ रहना शुरू कर दोगे। इसके साथ ही एक और तरीका बताता हूं जिससे आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से आप स्वस्थ रहोगे। वो है ज्ञान मुद्रा करके बैठ जाएंगे। ज्ञान या ध्यान मुद्रा सभी करते हैं। इस तरीके से करके अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका मन एकदम शांत और एकाग्र हो जाएगा। आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप इस डीप ब्रीदिंग से फ़ायदा ले सकते हो। डीप ब्रीदिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे आपके बॉडी के ऊपर मिलेंगे। जब आप इसका अभ्यास शुरू करोगे तो आपको इसके बहुत ही स्वस्थ लाभ आपको इससे मिलने वाले हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की छोटी छोटी क्रियाओं की बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी और उनसे अपना आप स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हो। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी किसी साथी को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ आपने वीडियो को देखा, सभी का धन्यवाद। नमस्कार।